हेलो स्टूडेंट, मैं डीडेस को स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडेस क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ मैं आप सभी को सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं। तो आज हम देखेंगे, आज जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी की आज करेंगे हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3। और आज देखेंगे हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सरसाइज 5.3 में स्टूडेंट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपके इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको निम्नलिखित जो समांतर श्रेणी दी गई है 1 2 3 4 यानी 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। आपको इन सभी का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है, इन समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करवा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर पहला मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और समांतर श्रेणी क्या है, 2 7 12 डॉट 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 करके 10 पदों तक आपको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसी प्रकार ये समांतर श्रेणी लेके जानी है 10 पदों तक। और 10 पद जब हो जाए तो इसका आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, ये समांतर श्रेणी जो योग होता है, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, योग का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स, यानी कि एस एन बराबर सम ऑफ नंबर यानी एस एन बराबर होता है n/2 2a, इसको बड़ा कोष्ठक कर देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन बराबर। ओके स्टूडेंट, एक तो फॉर्मूला होता है हमारा पदों का अगर श्रेणी का योग ज्ञात करवाए, समांतर श्रेणियों का क्या है, योग ज्ञात करना है। तो एक तो फॉर्मूला होता है ये, एक और होता है हमारा, एक क्या होता है, दूसरा है एस एन बराबर n/2 और a प्लस ए एन, एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन कौन सा, एनवा पद, ए एन क्या होता है हमारा, एनवा पद ही तो होता है, या अंतिम पद कहते हैं इसको, और एनवा पद भी इसी को कहते हैं। एनवा पद और अंतिम पद इसे कहते हैं। और इसके ही युगल में क्या होता है, एल, क्योंकि एल भी तो होता है हमारा एनवा पद या अंतिम पद। ठीक है, तो एनवा पद या अंतिम पद ये भी होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ क्या है, ये भी है आपका एनवा पद। तो योगफल क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ एस एन, ये तो होता है आपका योगफल। एस एन क्या हो गया, योगफल। और एन जो होती है वो होती है पदों की संख्या। एस एन क्या होता है, योगफल, एन क्या होती है पदों की संख्या, और ए क्या होता है, प्रथम पद, और डी क्या होता है, सार्वंतर। ओके, डी होता है सार्वंतर। और एस एन बराबर, क्योंकि देखो ये हमने क्या बताया आपको, दूसरा फॉर्मूला बताया था योग का, एस एन बराबर ये भी होता है n/2 और a प्लस ए एन। ए एन हमने बराबर क्यों रखा था, क्योंकि ए एन को एल भी बोलते हैं और एल को ए एन भी बोल सकते हैं, इन दोनों को बराबर ही रखते हैं। ठीक है, यानी कि ए एन भी हो सकता है और एल भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा जो हमारा फॉर्मूला बनता है योग वाला, वो बनता है एस एन बराबर, एस एन बराबर यानी कि योग बराबर क्या होता है, n/2 और a प्लस एल। तो यहाँ क्या था हमारा ए एन, तो ए एन हमने एल भी तो माना है, तो एल हो या एन हो, दोनों को हम श्रेणियों बराबर मानते हैं। तो स्टूडेंट एल भी हो सकता है और ए एन भी हो सकता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है हमारा, क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस n-1 और इंटू में डी। ठीक है, ओके। ज़्यादातर जो इस प्रश्नावली में हमें फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी वो किन की पड़ेगी, एक तो इसकी पड़ेगी, एक इसकी पड़ेगी, और एक n/2 इसकी पड़ेगी। n/2 इंटू कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी।
ओके स्टूडेंट, अब देखें क्वेश्चन नंबर पहला जो है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 2,7, 12, डॉट 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 करके, यानी कि 10 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है, 10 पदों तक, 10 पदों तक आपको क्या है, योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करो। ओके, तो योगफल का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो योगफल का जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां अगर इस श्रेणी में हम निकालें स्टूडेंट, तो जिसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद है 2, ठीक है, और सार्वंतर अगर निकालें, सार्वंतर d बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस के 2, तो a बराबर प्रथम पद तो क्या आ गया, 2 आ गया, और सार्वंतर d बराबर कितना हो, 7 माइनस के 2 यानी कि 5। कोई दिक्कत, a बराबर 2 है, d बराबर 5 है। ठीक है, और n क्या दिया गया, कितने पद हैं इसमें, कितने पदों तक, n क्या होती है, पदों की संख्या, अरे n क्या होती है, पदों की संख्या, और n की वैल्यू क्या है, कितने पद तक, 10 पद तक पूछ रहा है। ठीक है, तो n बराबर 10 हो गया। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल, यानी कि 10 पदों का योगफल ही तो है n पदों का योगफल, तो 10 पदों का योगफल यहां लिखेंगे, 10 पदों का योगफल, यानी कि S10 S10 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि n बराबर क्या है, 10 है, तो S10 यही तो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 10/2, और यहाँ से करेंगे a की वैल्यू क्या है, 2a, यानी कि 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है, 7। इस प्रकार आपका ये बनेगा, यानी S10 बराबर सम ऑफ नंबर कितना है, 10 है। ठीक है, S10 बराबर n/2 यानी कि 10/2, 2 इंटू 2 यानी 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी Sn बराबर S10, S10वां पद क्या है, S10 बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, प्लस यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट, 9, अरे 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया, 9। अरे स्टूडेंट d बराबर कितना निकाला था हमने, 5, d की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू क्या है, 5। ओके, तो यहाँ कितना बचेगा, 9 और इंटू में 5। ओके, तो अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49, यानी कि 5, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 9 पंजे 45, तो यहाँ इसको करेंगे 5 इंटू यहाँ कितना है, 45 और 4 49, तो 49 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 245। ओके, और यही क्या है, 10 पदों तक का योगफल। अतः 10 पदों तक का योगफल दस पदों तक का योगफल कितना होगा, 245 होगा। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, हमने इस प्रकार
ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर का 1वां क्वेश्चन है। ये श्रेणी दी गई है, क्वेश्चन में पूछा 10 पदों तक आपको योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू कोष्ठक में 2a + n-1 इंटू डी। ये सम ऑफ नंबर यानी श्रेणी का क्या है, फॉर्मूला है योग ज्ञात करने का, ठीक है। तो प्रथम पद क्या माना था हमने, 2 है, प्रथम पद क्या है, 2 है। सार्वंतर क्या है, 7 माइनस की 2 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तभी तो सार्वंतर डी निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद निकालते हैं। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो कितना आया, 5। तो a बराबर 2 है, d बराबर 5 है और n बराबर 10 है, क्योंकि बोला गया पदों की संख्या कितनी लेनी है, 10। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, 10 पदों का योगफल पूछा है। तो ऐसे 10 बराबर 10/2 यानी n/2, 2a यानी कि 2 इंटू a, और a की वैल्यू क्या है, 2 है, और n-1, n बराबर कितना 10 है, माइनस के 1 इंटू डी, और d बराबर कितना है, 5 है। ओके, फिर हमने ये इस प्रकार जो है सॉल्व कर दिया है। ओके, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया हो। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा भी क्वेश्चन इस प्रकार है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा है श्रेणी दी गई है आपको, श्रेणी, जो कि श्रेणी किस प्रकार है, माइनस के 37, माइनस के 33 और माइनस के 29 और डॉट 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 करके इस प्रकार 12 पदों तक, 12 पदों तक, 12 पदों तक आपको दिया गया है। क्या करना है, इसका भी आपको योग ज्ञात करना है आपको, इसका भी। ओके स्टूडेंट, तो इसका भी आपको क्या है, योग ज्ञात करना है। तो इसका योग ज्ञात करेंगे, 12 पदों तक आपको क्या है, योग ज्ञात करना है। ओके, तो लगाएंगे अपना फॉर्मूला, क्या होता है, देखो दी गई श्रेणी ये है हमारे पास श्रेणी। ओके, ये श्रेणी दी गई है जिसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद अगर मानेंगे, प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 37। प्रथम पद a बराबर माइनस के 37, अगर d निकालेंगे सार्वंतर d, तो d क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है, ये है माइनस के 33, और क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस माइनस करेंगे, माइनस यहाँ होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 37। तो यहाँ 37 में से जब 33 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो d की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट, सार्वंतर आ गया 4। ओके, सार्वंतर 4 है और n की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, कितने पद तक बोला है, nवां पद 12, n की n बराबर वैल्यू दी है 12। ये a है, ये d है रे, ये d है और ये क्या है, ये a है, ये a है और ये d है और ये क्या है, n है। तो लगा ले अपना फॉर्मूला, तो लगाओ बच्चों अपना फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर यानी कि n पदों का योगफल, n पदों तक का योगफल क्या होता है, क्योंकि n पदों तक का योगफल होता है n पदों तक का, n पदों तक का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। अरे यही होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो लगा लो इसको, कितने पद तक बोला गया है, 12 पद तक, यानी कि s 12 और n/2, n की वैल्यू क्या है, 12/2, ठीक है, 12/2, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, माइनस के 33 प्लस n-1, यानी कि n बराबर कितना है, 12-1 और इंटू d, और d की वैल्यू क्या निकाली है, 4। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक, ठीक, करेंगे 2 से जाएगा 6 बार ही जाएगा, यानी कि s 12 बराबर 6, और यहाँ कितना बचेगा ये, और 33 इंटू 2 माइनस के 66, यही बचेगा, प्लस के यहाँ कितना बचेगा, 11 इंटू 4। ओके, ओ हो स्टूडेंट, माय मिस्टेक,
देखो ए की वैल्यू क्या है 37, हम क्या ले रखे हैं 33, ए की वैल्यू क्या 37 करेंगे इसको, ए की वैल्यू है 37, तो यहाँ 37 दूना कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 74, ठीक है। 7 का और 4 का माइनस के 74, 37 दूना 74, क्योंकि ए बराबर क्या है हमारा, ए बराबर 37 है ना, ठीक है। तो 74 और यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 4, ठीक है। तो 11 इंटू 4 यहाँ हो जाएगा, तो ये कितना होगा 44, यानी कि 6 74 और प्लस के 44। ये जो 74 ये किसका है माइनस का, ठीक है। ये है किसका है माइनस का, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कितना जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, इसमें से 30 बचेगा, 6 इंटू माइनस के 30, इस प्रकार ये आपका बचेगा। ओके, तो यहाँ जब इसको करोगे तो 6 तिहाई 18, यानी कि 180 किसके माइनस के, कितने आ जाएगा माइनस के 180, यानी कि अतः 12 पदों तक का योगफल क्या होगा माइनस के 180। लिखेंगे अतः 12 पदों तक का योगफल कितना हो जाएगा माइनस के 180 हो जाएगा, ठीक है। अतः 12 पदों तक का योगफल कितना हो जाएगा माइनस के 180। ओके स्टूडेंट, देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका। तीसरा क्वेश्चन है 0.6, फिर है 1.7, फिर है 2.8 और डॉट 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 करके यानी कि 100 पदों तक का आपको योगफल ज्ञात करना है। ओके, आपको 100 पदों तक का योगफल ही ज्ञात करना है। तो करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर का पार्ट है थर्ड, ठीक है। श्रेणी जो आपको दी गई है वो है, जो श्रेणी दी गई है वो है 0.6, 0.6 और 1.7, 2.8, ऐसे ही डॉट 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 करके 100 पदों तक, 100 पदों तक आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम प्रथम पद देखें, करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें प्रथम पद ये हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर कितना हो 0.6, और अगर हम सार्व अंतर निकालेंगे डी, अगर सार्व अंतर डी निकालें तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 1.7 माइनस के 0.6, 1.7 माइनस के 0.6 बराबर बचेगा कितना स्टूडेंट 1.1 बचेगा। ओके, यानी कि डी की वैल्यू क्या है 1.1। ओके, ये डी की वैल्यू है, 1.1 क्या है डी की वैल्यू है। और एन बराबर कितना दे रखा है 100, यानी कि 100 पदों तक। तो लगाएंगे अपना फॉर्मूला, एन पदों का योगफल क्या होता है, चूंकि होता है एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इनटू में d, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो लगाएंगे इसको, तो n की वैल्यू क्या दे रखी है 100, यानी कि है 100 बराबर n/2 यानी कि 100/2
2a की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू है 0.6, ठीक है। n-1 इंटू डी, n क्या है 100 है, -1 इंटू डी, डी कितना है 1.1, ओके। ये डी की वैल्यू दे रखी है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ से इसको काटो कितनी बार जाएगा 50, और यहाँ कितना बचेगा, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 6 दूना 12, 1.2 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है स्टूडेंट, यहाँ प्लस का चिन्ह है, 2a + n-1 इंटू टी, तो प्लस यहाँ कितना बचेगा 99 इंटू में 1.1। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इंटू में 1.1, और इसको करेंगे अगर 1.1 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना है 50 है, तो यहाँ कितना बचेगा 1.2 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108.11 बारी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक स्थान बाद पॉइंट है तो आपका आएगा 189, और पॉइंट एक स्थान बाद है तो कितना हो जाएगा 108.9, ठीक है 108.9। तो इसको करेंगे तो ये कितना है स्टूडेंट, जब इसको जोड़ लेंगे हम तो 50 प्लस 1.2 को अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110.1, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ 110.1, ओके। जब इसको यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, जोड़ेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ये जुड़ गया तो यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, जब 50 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका 505, यानी कि 5505, ये आपका योग बैठेगा, ओके स्टूडेंट। तो लिखेंगे आता है 100 पदों तक का योगफल, अतः 100 पदों तक का योगफल 5505 होगा। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को, इस तरह ये क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, चौथा। कुछ इस प्रकार है, उसे भी देखेंगे। तो वो कितना है स्टूडेंट, तो वो है हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 1/15, 1/12, 1/10 ऐसे डॉट 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 करके 11 पदों तक ऐसे ही आपको चलते जाना है, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, आपको 11 पदों तक चलते जाना है, ठीक है। तो 11 पदों तक चलते जाओगे स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो पहले तो श्रेणी लिख लेते, दी गई श्रेणी क्या है, दी गई जो श्रेणी है वो कितनी है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 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 करके आपको इसी प्रकार 11 पदों तक, कितना 11 पदों तक आपको इसका योग ज्ञात करना, 11 पदों तक योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करो, ओके। 11 पदों तक योग ज्ञात करो। इसमें अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर कितना है 1 का चौथा भाग, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो इसका प्रथम पद जो होगा a बराबर 1/15, ठीक है। अगर सारवंतर निकालेंगे d, अगर सारवंतर d ज्ञात करेंगे तो d कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो d बराबर सारवंतर d बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 1/12 माइनस 1/15, 15 है 1/12
माइनस 1/15 दूसरा पद हो जाएगा ये। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ ये कितनी बार जाएगा 12 से कितनी 5 बार यानी कि 5, ये कितनी बार 4 यानी कि माइनस के 4। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा इसमें से 1/60 और ये क्या है डी की वैल्यू यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है 11, क्योंकि 11 पता था कि तो बोला है उसने। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 11। ठीक है, अब लगाएंगे एन पदों का योगफल क्या होता है, एन पदों का योग होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है योग का फॉर्मूला। तो लगाएंगे n/2, n कितना है 11 और Sn बराबर, Sn तो लिखा ही नहीं स्टूडेंट यहाँ, Sn बराबर होता है ये। ठीक है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। एस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू है 11, तो करेंगे S 11 n/2 11/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1/15 2a प्लस n-1 यानी कि 11-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है इंटू में 1/60। यहाँ तक बच्चों आपकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले तो यहाँ क्लियर कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ तक आपकी समझ में आ गया तो आगे किस प्रकार करोगे, तो आगे भी इसी प्रकार होगा कि यहाँ कितना हो जाएगा 11/2, तो 11/2 और यहाँ कितना हो जाएगा, जब 11/2 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2/15 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 10 और इंटू में 1/60। यहाँ तक किसी भी को कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है ये इंटू मल्टीप्लाई में, तो इससे 10 से कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो 11/2 और यहाँ हो जाएगा 2/15 प्लस कितना बचेगा 1/6। ओके स्टूडेंट, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन गई, एक भिन्न बन गई ना। तो यहाँ इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, 15 से कितनी बारी जाएगा 2 बारी जाएगा, 2 दूना 4 प्लस का 6 से कितनी बारी जाएगा 5 और 5 का एक बारी जाएगा 5 एकम 5। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ ये जो सॉल्व होकर के इतना आ जाएगा, तो यहाँ कितना बैठेगा ये 9/30 कितना हो जाएगा 9/30। तो यहाँ कितना है 11/2 और इनटू में इसको सॉल्व करके क्या लेके आऊँ मैं इसे 5 और 4 9 यानी कि 9/30। कोई दिक्कत 9/30। तो स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा ये, अगर आप करोगे और इसको काटोगे 3 से इसको काटोगे तो 3 बार ही जाएगा। ठीक है, इसको 3 से काटोगे तो 10 बार ही जाएगा, यानी 11 × 3 अपन में 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ 3 से काटोगे तो 10 बार ही जाएगा, यानी 11 × 33/20। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी 11 पदों तक का योगफल कितना होगा स्टूडेंट 33/20। अतः लिखेंगे, अतः 11 पदों तक का योगफल 33/20 होगा। राइट, अब देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका स्टूडेंट कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो आपको दी गई श्रेणी है, 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 श्रेणी, ठीक है, 3 क्वेश्चन तक दिया गया है। नीचे दिए हुए योगफलों को
ज्ञात कीजिए, यानी कि योगफल ऑलरेडी पहले ही दे रखा है, आपको बस ज्ञात करना है। इसको अगर जोड़ के लेके जाओगे तो कितना आपका बैठेगा, ठीक है। इसका योगफल ज्ञात करना है आपको, यानी कि योग ही ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि जुड़ा हुआ है ये पहले से ऑलरेडी, यहाँ पे ये जोड़ के बताना है कितना होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिखेंगे, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। राइट, पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 करके आपको यानी कि 84 तक पहुंचना है, प्लस के 84 तक आपको पहुंचना है, ठीक है। तो प्लस के इस प्रकार आपको 84 तक पहुंचना है स्टूडेंट। तो दी गई श्रेणी क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हल में। दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी क्या है, यही दी गई श्रेणी है, ठीक है। दी गई श्रेणी में क्या है, अगर हम इसमें प्रथम पद लें तो जिसमें प्रथम पद, दी गई श्रेणी में प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 7, ठीक है। प्रथम पद a बराबर 7 हो जाएगा। अगर सारवंतर निकालें, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, 2 × 20 और 21/2, यानी कि 21/2 और माइनस के 7, तभी तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा। ये जब इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 1 मान के स्टूडेंट एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 21 माइनस यहाँ 1 का भाग कितनी बारी, 1 का भाग कितनी बारी, 2 बारी जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 7 में करोगे तो कितना आ जाएगा 14, तो 21 में से 14 जाएगा कितना 7/2, कि डी बराबर अभी चल रहा है 7/2, ठीक है। डी बराबर हो गया 7/2, ए बराबर क्या है 7 है, ओके। और एन की अगर ए एन की वैल्यू हम निकालें तो कितना दिया 84 तक, ठीक है। यानी अंतिम पद क्या है, अंतिम पद ही तो मानते इसको एनवा पद, यानी कि ए एन बराबर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 84, ठीक है। और हमको क्या ज्ञात करना है, इसका योगफल। अगर हमको इसका योगफल ज्ञात करना है तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना बहुत जरूरी है, एन, क्योंकि योगफल का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। लेकिन n तो हमारे पास है ही नहीं, n क्या है, n हमारे पास है ही नहीं, तो n किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले फोकस करेंगे n पर। तो an वाला हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको क्या होता है, an बराबर a + n-1 × d, ठीक है। हमारा ये जो प्रश्नावली पूरी आपके दो प्रश्न यानी कि 2 फॉर्मूले पर ही जो है होगी, एक तो इस वाले फॉर्मूले पर, एक होगी योग वाले फॉर्मूले पर, यानी SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d वाले पर, ठीक है। तो an की वैल्यू क्या दे रखी है 84, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो 84 बराबर a की वैल्यू क्या है, a बराबर कितना है 7 प्लस n-1 × d, यानी n-1 × d, और d की वैल्यू क्या है 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अगर स्टूडेंट आपकी समझ में एक बारी में नहीं आता है तो कृपया वीडियो को दोबारा देखें। अगर आप दोबारा से वीडियो को दोगे तो निश्चित ही आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखा करो, ओके स्टूडेंट, ठीक। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये किसका है, प्लस का, इधर अगर मैं इसको लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ 84 माइनस के 7 बराबर n-1 और इंटू में 7/2। अब 84 में से अगर 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 84 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 77।
77 बराबर n-1 और इंटू में 7/2। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट n-1 की वैल्यू निकालूँ तो अगर मैं ये क्या मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में पहुँच जाएगा, बटे में पहुँचेगा, यानी कि n-1 बराबर अगर ये कितना है 77 तो इंटू में यहाँ कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा यानी कि 2/7। ठीक है, तो इसको कितनी बारी काटोगे, 7 से 11 बारी जाएगा, यानी कि n-1 बराबर 11 और 11 दूना 22। ठीक है, अगर आप यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो n बराबर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 22 प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 23। तो हमें मेन जो फोकस करना था वो n पर करना था। ठीक है, तो हमने n बराबर कितनी वैल्यू निकाल ली 23। अब n बराबर 23 निकाल लिया तो अब हो गया अपना आंसर, बस अब अपना आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, n पदों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ अगर हम लिखें, क्योंकि हमारा क्या है n पदों का योगफल, पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये हमारा होता है Sn, यानी कि श्रेणी का योग करने का फॉर्मूला। ठीक है, योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। ओके, तो हमें क्या दे रखा है इसमें, n बराबर कितना दे रखा है 23 दिया ना, n की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, n बराबर जो हमने वैल्यू निकाली है वो निकाली है 23। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और a का मान कितना था, a का मान कितना था, तो a बराबर कितना है अपना 7 है। ठीक है, और d की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, तो अपन ने d की वैल्यू निकाली थी स्टूडेंट 7/2, 7/2। ठीक है, ये अपन के पास क्या थी d की वैल्यू, राइट। अपन निकालेगा Sn बराबर, यानी कि Sn और n की वैल्यू क्या है 23, यानी कि S23 बराबर n/2। n कितना है रे, n अपन ने निकाला है 23, 23 अपन में तो n/2 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 7 है, प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है रे, n है बेटा 23-1 और इंटू में t, इंटू डी कितना है 7/2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो करेंगे इसको, फोड़ेंगे स्टूडेंट, तो s, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 23 अपन में 2, यहाँ ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14, और यहाँ हो जाएगा 14 प्लस यहाँ कितना बचेगा, 23 में से 1 जाएगा तो 22, और 22 इंटू में 7/2। तो 2 से कितनी बारी कटेगा स्टूडेंट, 11 बारी कटेगा। 23 अपन में 2, यहाँ कितना है 14 प्लस 7 से कितनी बारी काटा रे, और 2 से कितनी बारी काटा ये 11, 11 7 77, यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये 77, राइट। तो यहाँ अगर अपन करेंगे इसको तो 23/2 और इंटू में 77 और 14, 77 और 14 91। ठीक है, 91 हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसको 91 का मल्टीप्लाई अगर 23 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2093। ठीक है, अगर 91 का मल्टीप्लाई 23 में करोगे तो अपॉन में 2। जब इसको भी आप सॉल्व करोगे, इससे 2 को इससे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 1046 सही 1/2। ठीक है, अतः दी गई श्रेणी का योगफल क्या होगा, अतः दी गई श्रेणी का योगफल कितना होगा, 1046 है 1/2 होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का अगला नेक्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगला नेक्स्ट है, करेंगे इसको भी। तो नेक्स्ट क्या है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस के डॉट 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 करके 10 तक आपको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 2वां क्वेश्चन है। क्या दिया है, तो दिया है श्रेणी है, जो श्रेणी दी गई वो है 34 प्लस के 32 प्लस के 30 प्लस के डॉट 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 करके क्या है प्लस 10 तक आपको योग ज्ञात करना है। दूसरा आपका इस प्रकार है 34 प्लस के 32 प्लस के 30 डॉट डॉट करके, यानी कितने पदों तक जाना है 23। ठीक है, जिसमें प्रथम पद क्या होगा, अगर इसमें हम प्रथम पद निकालें, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 34 और डी बराबर अगर हम निकालें तो डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 32 माइनस के 34 बचेगा कितना माइनस के 2, यानी कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 2। ये डी की वैल्यू अलग बंद है और ए की वैल्यू हमने अलग बंद कर दी। ठीक है, तो योग ज्ञात करना, तो योग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चा, एन। तो एन तो तुम्हारे पास है ही नहीं, एन तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, ए एन बराबर दे रखा है 10। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालने का काम क्या करेंगे, एन निकालने का काम करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इससे निकालेंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 10 है ना, तो 10 बराबर ए की वैल्यू क्या है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू क्या है, एन क्या है 10 ही तो है, 10वां पद ही तो आपको निकालना है, यानी कि एन का वैल्यू ही तो निकालनी है आपको। ठीक है, तो एन बराबर तो आपको निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू में डी, और डी की वैल्यू क्या है माइनस के 2। कोई दिक्कत, तो यहाँ अगर आप इसको करोगे तो ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसको करेंगे 10 माइनस के 34 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2 इंटू में। ठीक है, तो यहाँ माइनस के कितना बचेगा 10 में जाएगा तो माइनस के 24, तो माइनस के 24 बराबर एन माइनस 1 इंटू में माइनस के 2। कोई दिक्कत, तो यहाँ से अगर मैं एन माइनस 1 की वैल्यू निकालूँ स्टूडेंट, तो एन माइनस 1 की अगर वैल्यू निकालूँ तो माइनस के 24, ये कितना स्टूडेंट 2 है माइनस के, और क्या है ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में पहुँच जाएगा बट्टे में, तो माइनस के 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से कितनी बार जाएगा 12 बार, तो एन माइनस के 1 बराबर 12। तो यहाँ से अगर एन की वैल्यू निकालोगे ये कितना स्टूडेंट माइनस में इधर जाके इसमें पहुँच जाएगा प्लस में, यानी कि 12 प्लस के 1, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ जाएगी एन बराबर 13। कोई दिक्कत स्टूडेंट किसी को, स्टूडेंट किसी भी प्रकार की किसी को अगर कोई दिक्कत है तो कृपया वीडियो को दोबारा से देखें। ओके, एन की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 13। अब एन की वैल्यू हमारे पास 13 हुई, अब करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन को। तो हमारा योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो योग का जो फॉर्मूला होता है अपन का क्या है, योग का फॉर्मूला, यानी कि अब करेंगे एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल क्या होता है, एन पदों का योगफल। ठीक है, तो एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एन पदों का योगफल के लिए। कोई दिक्कत, तो यहाँ पदों की संख्या कितनी दे रखी है 13, यानी कि 13 पदों का योगफल करेंगे, 13 पदों का योगफल। तो 13 पदों का योगफल क्या होगा, तो 13 पदों का योगफल जो होगा वो होगा S13 बराबर n/2, यानी कि 13/2। 2 और a की वैल्यू क्या है, ये हमारा कितना है 34। ठीक है, 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 13
-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या निकाली है हमने, -2। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? ठीक है, डी की वैल्यू क्या निकाली थी, -2। करेंगे इसको तो 13/2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 34 दूना 68, प्लस यहाँ कितना बचेगा 12 बचेगा, 13 में से 1 जाएगा 12, और 12 प्लस के और माइनस के 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू में -2। ठीक है, यही बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -24, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ हो जाएगा 13/2 68, और माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस के 24, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 68 में से अगर 24 जाएगा तो क्या बचेगा, 44, यानी कि 13/2 इंटू यहाँ कितना बचेगा, 44। 68 में से अगर 24 जाएगा तो 44, तो 13 से ये कितनी बार, 2 से कितनी बारी जाएगा, ये 22 बारी जाएगा। ठीक है, यानी कि 13 इंटू 22 बराबर अगर करेंगे 13 इंटू 22, तो 13 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 286। ठीक है, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, 13 पदों का योगफल कितना हो गया, 86। तो लिखेंगे आता है दी गई समांतर श्रेणी का योगफल, अतः दी गई समांतर श्रेणी का योगफल, तो अतः दी गई समांतर श्रेणी का योगफल कितना होगा, 286 होगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट है किसी को? आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी में -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट करके अंतिम पद तक कितना दिया है, -230। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ओके, करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर आपको दिया है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्या है, ठीक है, दी गई यानी कि दी गई श्रेणी क्या है। जो आपकी श्रेणी बन रही है वो है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 करके, इसी प्रकार जो आपकी श्रेणी बननी है डॉट 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 करके कितना है, प्लस में और माइनस के 230। ठीक है, ये आपकी क्या है, श्रेणी बन रही है। ठीक है, आपको इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है, जिसमें अगर हम निकालें स्टूडेंट तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, सार्वंतर का d निकालेंगे हम, सार्वंतर d, तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ d अगर निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद कितना है स्टूडेंट, -8 और माइनस ही आपको लेना है। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस के 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, यानी d की वैल्यू क्या है, -3, a की वैल्यू क्या है, -5। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, n निकालना है, और an की वैल्यू क्या दे रखी है, an की जो वैल्यू दे रखी है वो क्यों नहीं देगी, अंतिम पद क्या है 230 माइनस के 230, ये है an की वैल्यू। तो लगाएंगे अपना फॉर्मूला, क्या होता है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d, यही फॉर्मूला होता है ना। तो an की वैल्यू कितनी है, और -230 बराबर -230 बराबर a की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस n-1 इंटू डी, n की तो वैल्यू निकालनी है, n-1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या निकाली है हमने, -3 है स्टूडेंट ये। ठीक है, d की वैल्यू क्या है, -3। तो यहाँ अगर -3 करोगे, अगर इसको इधर लेके आएंगे स्टूडेंट, तो ये कितने माइनस का है,
इधर जाके किस में पहुंच जाएगा, ये प्लस में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 230 और प्लस के 5 बराबर n-1 और इंटू में माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इसको जब करोगे तो n-1 और इंटू में माइनस के 3 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, और घटेगा इसमें यानी कि 225 माइनस के कितना बचेगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ करोगे इसको तो 225 बचेगा ना, तो माइनस के 225। अगर आप यहाँ से n-1 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ करेंगे n-1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे, तो अगर मैं ये माइनस का इधर भेजूँगा तो ये बटे में पहुँच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 225 बटे में माइनस के 3, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। ठीक है, और 3 से कितनी बार है, 7 21 बचा कितना 1 तो 5 15, तो कितना हो गया 75, यानी कि n-1 बराबर n-1 बराबर 75। ठीक है, n-1 बराबर 75। अगर यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का इधर जाके किस में पहुँच जाएगा, प्लस में, तो प्लस का 1 जुड़ेगा 75 में कितना हो जाएगा 76, तो n की वैल्यू क्या है प्लस के 76। ठीक है, तो यहाँ हमने n की वैल्यू निकाली है। ओके, अब क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है, तो योग फोड़ेंगे क्वेश्चन को, फिर जब n की वैल्यू आ गई तो फोड़ देंगे, तो फोड़ेंगे इसे। क्या करना है, n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, Sn बराबर n/2 2a प्लस कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो n की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, तो n की वैल्यू कितनी है 76, तो S 76 बराबर n/2 76/2 2 और a की वैल्यू क्या है माइनस के 5, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 76 -1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है माइनस के 3, और ये हो गया कोष्टक बंद। ठीक है, जो 76 ये कितनी बार जाएगा 38 बार। ठीक है, यहाँ से ये कटेगा 38 बार, तो 38 यहाँ कितना हो गया माइनस के 10 प्लस यहाँ कितना बचेगा 75 और इंटू में माइनस के 3। कोई दिक्कत, यहाँ क्या स्टूडेंट, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 75 तो यही कितना हो जाएगा 225 माइनस के 225, यानी कि 38 माइनस के 10 प्लस 225, लेकिन ये किसका है माइनस का 225। ओके, जब इसको आप अगर खोलोगे यानी कि 38 और यहाँ कितना है ये माइनस का 10 और माइनस के 225, तो यहाँ माइनस का 10 225 कितना हो जाए 235, यानी 38 इंटू माइनस के 235। ओके, जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई 8930 माइनस के 8930। ठीक है, ये होगा इसका योग। अतः दी गई श्रेणी का योगफल लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी का योगफल, अतः दी गई श्रेणी का योगफल कितना है माइनस के 8930 होगा। तो स्टूडेंट सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 2 तक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टूडेंट आप अपना ख्याल रखिए, और स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको अगर पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।